ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। तो हम लोग मान लेते हैं ये एक भवन जो है, हालांकि देखने में भवन जैसा नहीं, अलग बात है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और इस भवन से, तो भवन हवा में तो नहीं होगा, कोई घर अगर होगा तो घर हवा में नहीं होगा, जमीन पर ही होगा ना। तो बोला ये जा रहा है क्वेश्चन में कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूर पर एक लड़का खड़ा है जो कि लड़का का लंबाई है 1.5 मीटर ऊंचा। कितना लंबा ऊंचा है लड़का? 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है जो भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। अब बोल रहा है उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को। उन्नयन मतलब होता है उठा दे नयन, उठा दो आंख, देख लो कोई चीज को तो बन जाएगा उन्नयन। तो आंख यहाँ पर होगा, यहाँ थोड़ी आंख होगा, पैर में सिर में होगा। तो यहाँ से वो देखता है तो उन्नयन कोण जो बनता है वो 30 डिग्री। तो ये बनेगा 30 डिग्री नहीं। वो लड़का अगर सामने देखता तो यहाँ देख पाता, वो लड़का यहाँ देख पाता, यानी ये कोण जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। लड़का को रहा नहीं गया, वो और नजदीक जाकर सोचा भवन को देखे और वो बन गया अब 60 डिग्री का कोण। वही जो 30 बन रहा था, लड़का आगे जब बढ़ गया, मान लो लड़का यहाँ पर चला जाता है तो लड़का का हाइट थोड़ी चेंज हो जाएगा, बस क्या चीज चेंज हो रहा है? नजरिया चेंज हो रहा है देखने का। यानी एंगल जो था अब बन चुका है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है भवन की ओर कितना दूर चलकर गया वो, मतलब यहाँ से यहाँ तक वह कितना यात्रा तय किया, कितना दूरी तय किया कि 30 डिग्री से एंगल 60 डिग्री हो गया उसके नयन द्वारा उस भवन के शिखर का। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आसान लगेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये टोटल लेंथ है 30 मीटर, जिसमें से लड़का जो है वह लड़का 1.5 मीटर लंबा था। तो यहां से यहां तक अब जो लेंथ बच जाएगा वह बच जाएगा 28.5। 30 में से 1.5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल के बच जाएगा। और तुम ध्यान से जब देखोगे तो अब ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बना रहा है। एक छोटा और एक बड़ा समकोण त्रिभुज बना रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग को पता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर हाइट पता है, इस परपेंडिकुलर के थ्रू ये टोटल बेस निकाल सकते हैं, जबकि इसी परपेंडिकुलर के थ्रू एंगल 60 के लिए ये बेस निकाल सकते हैं। ये टोटल बेस में से अगर ये बेस को माइनस कर दे तो ये पता चल जाएगा कि लड़का कितना दूर चला है। यानी हम लोग को चलना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से। इस बिल्डिंग का नाम हम लोग देते हैं A, B, इसका नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं D और इसका नाम देते हैं हम लोग E। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो और भी कुछ नाम पढ़ सकता था, A, B, C, चलो इसका नाम अलग चीज देते हैं P, ये पॉइंट को मान लेते हैं Q और ये पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग R। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग फिगर बना है और इस फिगर के थ्रू हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं PQ लेंथ। PQ लेंथ, इसका नाम चलो हम कुछ और भी दे सकते हैं, इसको S मान लेते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर ही होगा। तो बारी बारी से चलते हैं, लिखते हैं क्या क्या है पता। तो लिख देते हैं, माना है हमने यह बात, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB है जो कि कितना है 30 मीटर है। ठीक है, AB की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है और लड़का जो है, लड़का PC है ना, लड़का PC ना है, PC की लंबाई इज इक्वल टू 1.5 मीटर। थोड़ा यहाँ पर हम लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि PC जो है
वह इक्वल होगा QS के, और वह इक्वल होगा RV के, और वह इक्वल होगा किसके 1.5 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। एंगल P 30 है, एंगल Q 60 है। यह बात हम प्रश्न से बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल Q इज इक्वल टू है 60 डिग्री। ठीक है। यहां पर AR का लेंथ, AR इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं A से B तक का लेंथ माइनस RB लेंथ। तो A से B तक का लेंथ क्या था 30 और R से B तक का था 1.5 मीटर, यानी कि निकल के आया 28.5 मीटर। अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से। सबसे पहले चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ARP, यानी कि समकोण त्रिभुज ARP में चलते हैं। समकोण त्रिभुज, एक और चीज तुम लोग मेंशन कर सकते हो, लड़के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग ये बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, यह बात भी मेंशन हम कर लेते, लड़के द्वारा तय की गई दूरी CS इज इक्वल टू x, क्या मान लेते हैं x मीटर। ध्यान समझना, जबकि हम यहां देख रहे हैं कि CS किसके बराबर है PQ के बराबर है, और हम बोल सकते हैं C से S तक का डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, C से B तक का डिस्टेंस। ध्यान समझना, C से B तक का डिस्टेंस माइनस S से B तक का डिस्टेंस, और इस बात को हम लिख सकते हैं CS इज इक्वल टू C से B तक का जो डिस्टेंस है, C से B तक का जो डिस्टेंस, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग PR डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, PR माइनस QR भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। यानी कि CS क्या था X, तो X इज इक्वल टू हम लोग PR माइनस क्या कर सकते हैं QR कर सकते हैं, यानी कि यहां से हम लोग को पता चल चुका है निकालना क्या है PR, निकालना हमें क्या है QR। और PR को तुम जब देखोगे तो ये ट्रायंगल में आता है, जबकि QR को देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आता है, नहीं दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज हम चलते हैं PRA में, PRA में कोण P इज इक्वल टू 30 डिग्री के सापेक्ष, यानी कि साथ में चलते हैं। तो अब देखो परपेंडिकुलर और बेस किसका कॉम्बिनेशन है, टेन का है। तो टेन P इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका क्या है AR, क्या है AR, और बेस क्या है इसका PR है। ठीक है, तो टेन P के जगह पर हम लोग रखते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू AR। तो AR क्या था 28.5 मीटर बाई PR बाई PR, PR बाई PR। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर बाई PR, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो PR इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ARQ में या QRA में, QRA में। अब एंगल चेंज करके क्या हो चुका था 60, कोण Q इज इक्वल टू 60 डिग्री के सापेक्ष हम लोग चलते हैं। तो इसके सापेक्ष में हम क्या देख पाते हैं, ध्यान से देखना कि इसमें भी हम लोग को देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, क्योंकि यहां हम लोग को रिक्वायरमेंट यही चीज का था कि QR निकालना है। QR यानी कि बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का,
तो 10 Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, AR है, और बेस इसका क्या है, तो QR है, एज इट इज। ठीक है, दिस इंप्लाइज 10Q के जगह पर हम लोग रख सकते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू AR के जगह पर क्या, तो 28.5 मीटर, और QR की जगह क्या नहीं पता है, छोड़ देंगे, यही तो निकालना था हमें, PR और QR। जबकि PR निकाल चुके हैं, निकालेंगे QR, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे x निकल जाएगा, x मतलब लड़के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो 10 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर बाय QR। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, √3 QR इज इक्वल टू 28.5 मीटर आ जाता है, और यहां से QR का वैल्यू आ जाता है 28.5 मीटर डिवाइडेड बाय √3, रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ऐसा करने पे आ जाता है 28.5 √3 मीटर बाय √3 √9 का मतलब 3, और ये 3 के टेबल से कट रहा है ना 9.5, आ जाता है 9.5 √3 मीटर। तो हमें निकालना था x का वैल्यू, यानी लड़के द्वारा तय की गई दूरी। तो हम बोल सकते हैं अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी CS इज इक्वल टू x था, और x बराबर क्या था, PR माइनस का QR। PR हमने क्या निकाला था, 28.5 √3, जबकि QR हमने क्या निकाला, 9.5 √3 मीटर। 5 में से 5 गया तो 0, 28 में से 9 जाएगा तो 18, और √3 मीटर। और इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाता है। तो चलो इसको कर लो अब तुम लोग नोट।